धर्म पत्नी, जीवन संगिनी, बेटर हाफ, पार्टनर, बीवी, दोस्त, अर्धांगिनी, गृह मंत्रालय। दोस्तों, अगर पत्नी है ना तो दुनिया में सब कुछ है। राजा की तरह जीने और आज दुनिया में अपना सर ऊंचा रखने के लिए अपनी पत्नी का जितना शुक्रिया अदा कर सकते हैं कीजिए। आपकी सुविधा, आपकी असुविधा, आपके बिना कारण के गुस्से को संभालती है। आपके सुख से सुखी है और आपके दुख में दुखी है। आप रविवार को देर तक बिस्तर पर रहते हैं, लेकिन इसका ना तो कोई रविवार है और ना कोई त्योहार। सुनो, चाय लाओ, पानी लाओ, खाना बनाया क्या, ऐसा है वैसा है, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम्हें कब अकल आएगी, तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो, ऐसे ताने मारते रहते हैं। उसके पास बुद्धि है और केवल उसी के कारण आप जीवित हैं, वरना दुनिया में आपको कोई नहीं पूछेगा। अब जरा इस स्थिति की कल्पना करें। एक दिन पत्नी अचानक गुजर जाती है। घर में रोने की आवाज आ रही है। पत्नी का अंतिम दर्शन चल रहा है। उस वक्त पत्नी की आत्मा जाते जाते जो कह रही है उसका वर्णन। मैं अभी जा रही हूँ, अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। जिस दिन शादी के फेरे दिए थे उस वक्त साथ साथ जिएंगे ऐसा मैंने वचन दिया था, पर अचानक अकेले जाना पड़ेगा ये मुझको नहीं पता था। अपने आंगन में अपना शरीर छोड़ के जा रही हूँ। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अब मैं जा रही हूँ। मेरा मन नहीं मान रहा, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे जाना होगा। देखो, बेटा और बहू रो रहे हैं, मैं ऐसा नहीं देख सकती और उनको दिलासा भी नहीं दे सकती। पोता बाबा कर रहा है, उसे शांत करो। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हाँ, आप भी मन मजबूत रखना और बिल्कुल भी ढीले ना होना। अभी बेटी ससुराल से आएगी और मेरा मृत शरीर देखकर बहुत रोएगी, तब उसे संभालना और शांत करना, और आप भी बिल्कुल नहीं रोना। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो इस दुनिया में आया है वह यहाँ से ऊपर गया है। धीरे धीरे मुझे भूल जाना और इस जीवन में फिर से नए काम में डूब जाना। अब मेरे बिना जीवन जीने की आदत जल्दी से जल्दी डाल लेना। आपने इस जीवन में मेरा कहा कभी नहीं माना। अब जिद छोड़कर व्यवहार में विनम्र शांत रहना। आपको अकेला छोड़कर जाते मुझे बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। आपको बीपी और डायबिटीज है, गलती से भी मीठा नहीं खाना, अन्यथा परेशानी होगी। सुबह उठते ही दवा लेना ना भूलना। अगर आपको देरी से मिलती है तो बहू पर गुस्सा ना करना। अब मैं नहीं हूँ, यह समझकर जीवन जीना सीख लेना। बेटा और बहू कुछ बोले तो चुपचाप सुन लेना, कभी गुस्सा नहीं करना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी उदास नहीं होना। अपने बेटे के साथ खेलना, अपने बेटे के साथ खेलना, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना। अब थोड़ा धार्मिक जीवन भी जीना, अब थोड़ा धार्मिक जीवन भी जीना, ताकि जीवन को संयमित किया जा सके। अगर मेरी याद आए तो चुपचाप रो लेना, कभी कमजोर नहीं होना। मेरा रुमाल कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ है, अब ऐसे मत चिल्लाना। सब कुछ ध्यान से रखने और याद रखने की आदत डालना। सुबह और शाम नियमित रूप से दवा ले लेना। अगर बहू भूल जाए तो सामने से याद कर देना। जो भी खाने को मिले प्यार से खा लेना और गुस्सा नहीं करना। मेरी अनुपस्थिति खलेगी
पर कमज़ोर नहीं होना और बुढ़ापे की छड़ी नहीं भूलना। धीरे धीरे से चलना। यदि बीमार हो गए और बिस्तर पर लेट गए तो किसी को भी सेवा करना पसंद नहीं आएगा। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले 1 लोटा पानी मांग लेना। प्यास लगे तभी पानी पी लेना। अगर आपको रात को उठना पड़े तो अंधेरे में कहीं कुछ लग ना जाए उसका ध्यान रखना। शादी के बाद हम बहुत प्यार से साथ साथ रहे। परिवार में फूल जैसे बच्चे दिए। अब उस फूल की सुगंध मुझे नहीं आएगी। उठो, सुबह हो गई है, वैसा कोई नहीं कहेगा। अब अपने आप उठने की आदत डाल देना। किसी की प्रतीक्षा मत करना। और हाँ, एक बात तुमसे छिपाई है, मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। आपको बिना बताए बाजू की पोस्ट ऑफिस में जाकर बचत खाता खुलवाकर 14 लाख रुपए जमा किए हैं। मेरी दादी ने सिखाया था, एक एक रुपया जमा करके कोने में रख दिया। इसमें से 5-5 लाख बहू और बेटी को दे देना और अपने खाते में 4 लाख रुपया रख लेना। भगवान की भक्ति और पूजा करना कभी नहीं भूलना। अब कभी नहीं मिलेंगे। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि अब मुझे जाना है।